नेक्स्ट टॉपिक है द ओशियन करेंट्स। एन ओशियन करेंट इज ए कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द सी वाटर। क्या है? डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द सी वाटर। सरफेस ओशियन करंट आर मेनली ड्रिवन बाय द प्रिवेलिंग विंड्स। सरफेस ओशियन विंड से होती है बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ। डीप ओशियन करेंट्स विच फ्लो thousands of meters below the ocean surface are driven by the differences in the water density caused by the variation of the temperature and salinity। मतलब जो सरफेस वाली करंट है वो आपकी विंड से ड्रिवन होती है और जो सरफेस के नीचे है वो टेम्परेचर और सैलिनिटी से होती है। इन जनरल द मेन कॉज ऑफ द ओशन करंट आर विंड। बेसिक, एकदम बेसिक, ठीक है। जनरली विंड ही है। डिफरेंस इन द वाटर डेंसिटी एंड टाइड्स। ओके, डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी और टाइड्स, ये मतलब मेनली कॉज है। ओके, मेन कॉज ऑफ द ओशन करंट क्या है? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द इक्वेटोरियल एंड पोलर ओशन। मीन्स इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर है और पोलर पे कम टेम्परेचर है, तो डिफरेंस हो गया टेम्परेचर का। ट्रेड एंड एंटी ट्रेड विंड्स। ओके, कोरियलिस फोर्स रोटेशन के कारण जो आता है। वेरिएशन इन सैलिनिटी एंड टेम्परेचर, ये तो फैक्टर है ही है। कॉन्फिगरेशन ऑफ द कोस्टल लाइन एंड ओशियन फ्लो, ये तो है ही। देन ग्रेविटी। नेक्स्ट, द ओशियनिक currents play a huge role in regulating the planet's temperature. Based on the temperature, the ocean currents can be categorized into two types, warm ocean current and cold ocean current। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी warm ocean current है, कौन सी cold ocean current है। बाकी फैक्टर जनरली जो दिया रहेगा मोस्टली फैक्टर होते ही हैं। ओके, क्योंकि अगर किसी फैक्टर ने 1% भी इफेक्ट कर दिया उसे, उसका इफेक्ट 1% भी है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फैक्टर तो जनरली रहेंगे ही। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट। पहला क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कोस्ट। मतलब कोस्ट कई बार ऐसे होते हैं, कई बार ये अफ्रीका का ऐसे हो गया, तो कोस्ट का शेप डिफरेंट करेगा। ओके, देन व्हेन ए लैंड मास लाइज परपेंडिकुलर टू द प्रिवेलिंग करंट्स, द ऑब्स्ट्रक्शन दस कॉज्ड deviates the currents to move parallel to the landmass. Then ocean floor relief. Diversified ocean floor with distinctive reliefs can also affect the oceanic currents and their direction. Then seasonal variation. For example, monsoonal and winds change the direction of the ocean currents. Then the earth rotation. The earth's rotation deflect freely moving object including ocean currents to the right in northern hemisphere. This is clockwise direction. The circulation of the Gulf Stream drift and carry the current. In the southern hemisphere it is anti-clockwise। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका क्लॉकवाइज है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज है। एक ओके, ब्राजीलियन करंट और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। एक बेसिक बात समझा देता हूँ। जैसे अगर ये ग्लोब है, ये ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर है। ओके, अगर कोई करंट ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो वो किस साइड में मुड़ेगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है ऐसे। लेकिन अगर यही करंट नीचे साउदर्न साइड जा रही है, ओके, तो किस डायरेक्शन में मुड़ेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा? ये है। बेसिक बात समझ गए? ये डायरेक्शन ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियलिस फोर्स या अर्थ की रोटेशन के कारण जो करंट का मूवमेंट रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा। ओके, क्लॉकवाइज। और साउदर्न साइड में एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर करंट का आप पूछो करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो इसका एंटी क्लॉक क्या होगा? ये होगा। और करंट की डायरेक्शन नॉर्दर्न में ऐसी है, इसका एंटी क्लॉक इसका क्लॉक क्या होगा? ये होगा। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा जो इक्वेटोरियल करंट है ना, वो इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। ओके, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप समझिए। देन ओशियन currents of Atlantic Ocean. Under the influence of the trade winds, the north equatorial warm currents flow east to west. कहाँ? East to west. Okay, from the African coast in the east to West Indies. Okay, मतलब बेसिक क्या है भी समझाता हूँ मैप में ही चीज़। देन एंटीलेस करंट, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस। One branch flow northward and east of the Antilles, West Indies के पास as the Antilles current, and it joins the Florida current past the outer the Bahamas. The other branch passes into the Caribbean seas as the Caribbean current and flow west through the Caribbean seas.
देन नॉर्थ थ्रू द यूकाटन चैनल इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये सारा मैं अभी आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ, पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं। देन फ्लोरिडा करंट की बात करते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स द करंट फ्लो फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ द फ्लोरिडा। ओके, हेयर इट्स ज्वाइन द एंटीलिस करंट। ओके, देन गल्फ स्ट्रीम क्या है? व्हेन द फ्लोरिडा करंट एंड एंटीलिस करंट ज्वाइन टुगेदर दे आर कलेक्टिवली नोन एज द गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम है जो वार्म स्विफ्ट अटलांटिक ओशन करंट दैट फ्लोस द ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। देन कैनरी कोल्ड करंट, कोल्ड करंट की यहाँ बात चल रही है। इट फ्लोस साउथवर्ड along the northwestern coast of the Africa as far as South Senegal before turning towards westward to join the Atlantic North Equatorial Current. Then East Greenland Current. The current travels along the eastern coast of the Greenland in the southward and southwestward. Then Labrador Cold Current. The current flows from the Baffin Island Bay, the Baffin Bay, and Davis Strait and travels along the coast of the Labrador in southward. ये मैप अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, एक बार हम पढ़ लें पूरा तो मैं आपको समझाऊंगा करंट कैसे मूव करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। ओके, देन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट। अब देखो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट ये है बेसिक मैप में। ओके, द करंट ओरिजिनेट नियर between 45 degree north latitude and 45 degree west latitude longitude. This current is responsible for carrying the Gulf Stream to Europe. Countries like Norway, which are located in a subpolar region, benefit the most from this drift of the current. This is because during winter, northern Europe receive heavy snowfall. Thus, the warm North Atlantic drift current prevent extreme cold in the region and also keeps harbors ice free. As a result, North Atlantic drift वार्म ड्रिफ्ट करंट इज आल्सो नोन एज द ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। इसी को ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहते हैं। आपसे पूछ लेगा ब्लैंकेट ऑफ यूरोप किस करंट को कहते हैं। ओके, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को बोलेंगे। देन ब्राजील करंट क्या है? इज ए वार्म करंट एट 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड द फॉकलैंड करंट मीट्स द ब्राजीलियन करंट। कलेक्टिवली दे फ्लो ईस्टवर्ड एज ए साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। Upon reaching the west coast of the Africa, the current is diverted northward as a cold Benguela current. It brings the cold polar water of the drift into the tropical latitude, driven by the regular southeast trade winds. The Benguela current moves equatorward in a south-northwesterly direction to join the south equatorial current. This completes the circulation of the currents in the South Atlantic. Then, current of the Indian Ocean. As in the other oceans, the currents of the South Indian Ocean form a circuit. The South Equatorial Current turns southward and divides into the Madagascar Current, Mozambique Current. These currents merge as a Agulian Current with the west wind drift flowing eastward and turning equatorward as the West Australian Current. ये यहाँ की बात चल रही है। अगुलियन करंट जो है ना, अगुलस करंट ये है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, तो ये इसमें मिक्स हो जाती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं। देन हम यहाँ थे एज अगुलियन करंट विद वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फ्लोइंग ईस्टवर्ड एंड टर्निंग इक्वेटरवर्ड एज ए वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ओके, जो कूल करंट है। इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशियन देयर इज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट between summer and winter due to the change in the monsoon winds in the summer from June to October, when the dominant wind in the southwest monsoon the current are blown from a southwesterly direction as a southwest monsoon drift. This is reversed in the winter beginning in the December when the northeast monsoon blows the current from the northeast as a northeast monsoon drift. Then current of a Pacific Ocean. The pattern of the circulation in the Pacific is similar to that of the Atlantic except for the modification that can be expected from the greater size and more open nature of the Pacific. The North Equatorial Current is a current in the Pacific Ocean originating in the mid-Americas and flowing east to the west. The northeast trade winds blow the North Equatorial Current to the coast of the Philippines. Then Kuroshio warm current.
After reaching the island of the Philippines, the north equatorial current flow towards Taiwan and the northward past Japan. Here the current is known as the Kuroshio current. Then California cold current, where the North Pacific drift reaches the western coast of the North America, it gets bifurcated into two parts. One travels northwards and the other travels southward along the western coast of the North America. The southward moving current is known as the California current. Then Alaskan current, ये सब आसान है. Northward branch of the North Pacific current, when it enters the Gulf of the Alaska, is known as the Alaskan warm current. Again, it flows along the coast of the Alaska, where it is known as the Alaskan stream, which is the cold stream. Okay. OSU काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मल्टीपल टाइम आया है. द करंट ओरिजिनेट्स इन द बियरिंग स्ट्रेट एंड ट्रेवल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कामचटका पेनिनसुला. Okay, then Kurile current है, passing through the Bering Strait and transporting cold water from the Arctic into the Pacific Ocean, the Sea of Okhotsk. Again, passing through the east coast of the Sakhalin Island, it is joined by the Okhotsk current to meet the warm Japan current as of the OSU. Then East Australian warm current. East Australian current sweeps warm water down the east coast of the Australia. Then Peruvian cold current, also known as the Humboldt current, travels along the west coast of the South America. Then equatorial counter current. Due to north and south equatorial currents, the Pacific Ocean accumulates a huge amount of the water on both sides of the equator. This results in an imbalance in the ocean's water level current. This imbalance, the equatorial current, counter current come into the section. ओके अब एक बार हम मैप देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कौन सी करंट कहाँ और कैसे मूव कर रही है. ओके, सबसे पहला तो नोटेशन ये समझ लीजिए, जो बोल्ड लाइन है वो कोल्ड करंट है, जो डॉटेड है ये वार्म करंट है. ठीक है, ये पहला नोटेशन है. और दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझा देता हूँ, ये ग्लोब है. ओके, ध्यान समझिए, ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है. अब देखो, जो करंट नॉर्थ साइड है वो क्लॉकवाइज ड्रिफ्ट हुई ऐसे, और जो साउथ साइड है वो एंटी क्लॉक ऐसे. ठीक है, तो अब देखो, जो इक्वेटर में करंट फ्लो होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है. ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ऐसे फ्लो हुई, ऐसे फ्लो हुई. ठीक है, तो अब क्या हो, जो फ्लो होगी ऐसे, तो अब मान लो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो इससे टकराएगी, ऐसे मुड़ेगी और ये ऊपर मुड़ जाएगी. ओके, ऊपर मुड़ेगी तो कुछ दूर या तो ये आगे चली जाएगी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाएगी, या तो सरगासो सी बना लेगी. ठीक है, तो बेसिक क्या है कि जो मतलब ग्लोब के यहाँ लगभग 5 या 10 डिग्री होता है. मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया है, इसको ट्रॉपिकल एरिया बोल सकते हो. जो ट्रॉपिकल एरिया है इसमें जो करंट है वो ये ईस्ट कोस्ट है. ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे जो ट्रॉपिकल एरिया में करंट है जनरली वार्म करंट है, ईस्टर्न कोस्ट पे वार्म करंट है. ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे अफ्रीका है, ये अफ्रीका है. ओके, अफ्रीका है और ये यूरोप है, ऐसे मेडिटेरियन सी वाला एरिया है. ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये ग्लोब है, ये ऐसे है, ये कुछ अफ्रीका वाला एरिया है, ये यूरोप का और ये मेडिटेरियन सी है. अब ये अमेरिका वाला, तो देखो यहाँ पे तो ईस्ट कोस्ट पे तो आपका वार्म करंट है, लेकिन इसी तरीके से जो वेस्ट कोस्ट है ना, इसके ट्रॉपिकल एरिया में कोल्ड करंट रहता है. ठीक है, और यहाँ भी जो इसका ईस्ट कोस्ट है ना, ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहा हूँ, ट्रॉपिकल एरिया. टेम्परेट में जस्ट उल्टा हो जाएगा. टेम्परेट में जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आपका कोल्ड करंट आ जाएगा, और जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे वार्म करंट आ जाएगा. ठीक इसी तरीके से जो ट्रॉपिकल एरिया है ना, यहाँ पे आपका वार्म करंट है. ठीक है, और इसी तरीके से जब यहाँ पे ऊपर साइड आओगे ना, तो ईस्टर्न कोस्ट पे क्या आ जाएगा, कोल्ड करंट. ओके, तो बस यही है, ट्रॉपिकल में अलग है, टेम्परेट में अलग है. ओके, ट्रॉपिकल में ईस्टर्न कोस्ट पे वार्म करंट है और टेम्परेट में ईस्टर्न कोस्ट पे कोल्ड करंट है. अब इसका अपोजिट समझ लो आप. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अब आते हैं, देखो जो अभी आपको मैंने समझाया, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर कौन सी करंट है, वार्म करंट. ठीक, ये वेस्टर्न कोस्ट है, तो अब ये ट्रॉपिकल वाला एरिया है. ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया के वेस्टर्न कोस्ट पे कोल्ड करंट है. ये चीज़ मैंने आपको समझाया. अब देखो यहाँ पे कौन सी है, इक्वेटर काउंटर करंट. मतलब ओबियस बात है, जब इक्वेटर का पानी यहाँ पे सादा इधर आ जाएगा, ऐसे सादा करंट आ जाएगा, पानी करंट क्या वाटर लेकर आए,
तो यहाँ पे वैक्यूम बनेगा, तो फिर एक काउंटर करंट फ्लो होता है। तो ये बेसिक चीज़ है। ओके, एनसीईआरटी में क्लियरली दिए गए हैं। अभी हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ाएंगे इसी चैनल पे, सारी एनसीईआरटी 6 to लेकर 12 तक। ओके, हाँ देखेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ इक्वेटर करंट हो गया, यहाँ फ्लो किया, उसके बाद ये गल्फ स्ट्रीम बना, गल्फ स्ट्रीम बना, उसके बाद इसी की एक ब्रांच आपकी कैनारीज कर इधर आ गई, ठीक है, और दूसरी ब्रांच आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन के इधर चलेगी, ठीक है। अब देखो टेम्परेट साइड, टेम्परेट ये अब ऊपर आओगे तो टेम्परेट रीजन है, ईस्टर्न कोस्ट पे क्या लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर करंट कौन सी, कोल्ड करंट है। अब यहाँ पे टेम्परेट में थोड़ा सा ऊपर आओगे तो कैनारी करंट है, कैनारी करंट कौन सी है, कोल्ड करंट है, क्योंकि अब ये वेस्टर्न कोस्ट है ना, ये वेस्टर्न कोस्ट है, तो अबिकल में वेस्टर्न कोस्ट पे कोल्ड करंट होगी, ठीक है। ठीक यहाँ पे नीचे आएंगे तो वही काउंटर वाली रहेगी, ठीक है। अब देखो यही इसी की एक ब्रांच जो इक्वेटोरियल करंट है उसकी ब्राजीलियन करंट बन जाएगी। ब्राजीलियन करंट कौन सी होगी, इक्वेटर की ब्रांच है तो वार्म करंट रहेगी। वार्म इसलिए रहेगी क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट पे है। अब नीचे आएगी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बन के इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब नीचे साइड से जो करंट आ रही है उसके दो पार्ट हैं, एक हम्बोल्ट पेरू करंट बन जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट मैंने आपको बताया था, तो अब कल में कौन सी होगी, कोल्ड करंट मिलेगी आपको। उसके बाद इसी की एक ब्रांच आगे चली जाएगी, बेंगुइला करंट बन जाएगी, ठीक है, बेंगुइला। और ये टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में मतलब ट्रॉपिकल जोन में आगे, ट्रॉपिकल जोन में आपके क्या है यहाँ पे अफ्रीकन कोस्ट के पास बेंगुइला, बेंगुइला ये नामीबिया वाला एरिया है ना, जो डेसिकेटिंग के इफेक्ट के कारण डिजर्ट बनाता है। ओके, देन आगे आते हैं इधर, हम्बोल्ट हो गया, इंपॉर्टेंट करंट सारी देखेंगे। अब देखो ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया के इस साइड वेस्टर्न कोस्ट पे आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। और यहाँ पे अलास्का में वेस्टर्न कोस्ट पे आपका वार्म करंट है, ठीक है। अब उसके बाद और देखेंगे इस साइड, हाँ जो आपकी एग्जाम है, देखो एक बेंगुइला इंपॉर्टेंट है, एक अगुलस, अगुलस आपका डॉटेड है मतलब वार्म करंट है। वैसे भी आपका वेस्टर्न कोस्ट है, टेम्परेट वाले में वेस्टर्न कोस्ट पे वार्म करंट होगा, तो अगुलस आपका कैसा है करंट है, वार्म करंट। और दूसरा रीजन समझिए, अगुलस करंट ऐसे इक्वेटर साइड से किसी रीजन से आया होगा ना, ऐसे इक्वेटर साइड से आया होगा, तो इक्वेटर पे तो वैसे भी हॉट करंट रहेगा, ठीक है, वार्म करंट रहेगा, तो यहाँ पे आएगा तो वार्म करंट है। तो अगुलस आपका वार्म करंट है, बेंगुइला आपका कोल्ड करंट है, फॉकलैंड आपका ऊपर साइड से है इसलिए वार्म करंट है, जबकि ब्राजीलियन नीचे साइड से है इसलिए कोल्ड करंट है। उसके बाद आपका यहाँ पे हम्बोल्ट यहाँ से साइड, इस साइड से है मतलब अटलांटिक साइड से, इसलिए कोल्ड करंट है, ठीक है। कैनारीज आपका कोल्ड करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कई बार एग्जाम में आया है, ये आपका हॉट करंट है। इसी कारण आपका मतलब ये ब्लैंकेट ऑफ द यूरोप बोलते हैं ना, बचाता है यूरोप को आइस से। देन लेब्राडोर आपके कोल्ड करंट है। अब आते हैं इंडियन ओशियन साइड, इंडियन ओशियन साइड में आपको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट देखना है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पे यूरोपियन साइड मतलब ये अटलांटिक साइड के जो है ना टेम्परेट साइड से आ रहा है, तो टेम्परेट साइड से आएगा तो भी ऐसी बात है वार्म करंट नहीं होगा, कोल्ड ही होगा, ठीक है। अब ईस्ट ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर साइड से आएगा, इक्वेटर साइड से आएगा तो आपका कोल्ड हॉट करंट मतलब वार्म करंट होगा। अब इसी तरीके से आपके एग्जाम में जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है ओएसियो और क्यूरोसियो पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है, ठीक है। ओएसियो ऐसे याद करना है कि थोड़ा ओएसियो जापानीज नाम है, ठीक है, ओएसियो जापानीज और रशियन नाम है, ठीक है। ओएसियो बियरिंग स्ट्रेट से, यहाँ बियरिंग स्ट्रेट है, ओके, बियरिंग स्ट्रेट या बियरिंग सी, तो बियरिंग सी से ओएसियो निकलता है, ओएसियो कोल्ड करंट है क्योंकि ऊपर साइड से निकला, और ये नीचे साइड से क्यूरोसियो ये हॉट करंट है। जहाँ दोनों मिलते हैं जापान के पास में ना, ये सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है, क्योंकि जहाँ पे हॉट और कोल्ड करंट मिलते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलते हैं, ये भी फिशिंग ग्राउंड अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पे ब्राजीलियन और फॉकलैंड मिलते हैं, ये भी फिशिंग ग्राउंड अच्छा होता है। तो ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है जहाँ पे कोल्ड और हॉट करंट दोनों मिलते हैं। तो बेसिक आपको मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ओएसियो करंट आपका कोल्ड करंट है, क्यूरोसियो आपका हॉट करंट है, ठीक है। के से कोल्ड मतलब देखो यहाँ पे ओ है तो कोल्ड, ठीक है, कोल्ड, ठीक है, ये वार्म है, कोल्ड ओल्ड ऐसे कोल्ड ओल्ड, ठीक है, ओएसियो। और बाकी क्यूरोसियो आपका हॉट हो गया, क्यूरोसियो ओएसियो एग्जाम में आता है। देन अगुलस आता है, अगुलस यहाँ पे अफ्रीका के कोस्ट पे है, ठीक है, ईस्टर्न साइड, ये हॉट करंट है, और बेंगुइला आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। अगुलस ऐसे आता है इस डायरेक्शन में, नीचे साइड आएगा और बेंगुइला ऊपर साइड चला जाएगा। देन ब्राजीलियन आपका मतलब इक्वेटर साइड से आता है तो हॉट है,
और फॉकलैंड आपका नीचे साइड से अटलांटिक ड्रिफ्ट से मतलब टेम्परेट साइड से आएगा तो कोल्ड है। इसी तरीके से हम्बोल्ट या पेरू करंट ये भी आपका कोल्ड है। देन आपका कैलिफोर्निया करंट आपका यहाँ पे कोल्ड है, ठीक है, सी से कैलिफोर्निया, सी से कोल्ड। बाकी एग्जाम में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आता है, वो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका हॉट करंट है, क्योंकि इसी को ब्लैंकेट ऑफ द यूरोप बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट करंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड द विंड, डेंसिटी ऑफ द ओशियन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसमें पूछा जाता है कौन सा मतलब है रीजन जो इन्फ्लुएंस करता है करंट को। देखो अब इसमें 3 ऑप्शन, अगर चारों दिया होता तो हम चारों लगा देते, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो 1% भी किया तो कर लेगा, लेकिन ऑब्वियस बात है रिवोल्यूशन नहीं करे, क्योंकि रिवोल्यूशन तो काफ़ी लॉन्ग टाइम में होता है। रोटेशन करता है मतलब अपनी एक्सिस पर रोटेट करना करता है, बाकी रिवोल्यूशन तो ऐसे चल रहा है। हो सकता है बहुत माइन्यूटली करता हो, बट ये 3 अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अगर चारों दिए होते तो हम चारों लगा देते, सिंपल बात ये है, क्योंकि 1% भी अगर रोटेट करता है तो करता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखो अगेन इसमें स्टेटमेंट है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओशियन करेंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट वाटर इन द ओशियन, सही बात है। ओशियन करेंट असिस्ट द मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस, सही बात है। ओशियन करेंट्स आर सेट टू मोशन प्राइमरली बाय द प्रिवेलिंग विंड, सही बात है। ओशियन करेंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशियन, मतलब अब इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप इसको मतलब काट दो, इस सारे के सारे सही हैं। ओके, देन है विच वन आर द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट इन द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन हैज मानसून ड्रिफ्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मानसून ड्रिफ्ट ही है जो रेगुलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन अगुलस करंट, अगुलस करंट हमने पढ़ा है इंडियन ओशियन में है, जो अफ्रीका, दोबारा बता देता हूँ आपको, ये अफ्रीकन कोस्ट था, ऐसे ऐसे, तो अफ्रीकन कोस्ट में अगुलस करंट ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो एक तरीके से हॉट करंट है और अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे इंडियन ओशियन में है। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशियन। अगेन अगुलस करंट, हॉट करंट है, वार्म करंट है, याद रखिएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड करंट, कोल्ड करंट नहीं है, ठीक है। ओयासियो, ओ कोल्ड, ओल कोल्ड, ओल कोल्ड, कैनेरीज कोल्ड, उसके बाद हम्बोल्ट ऊपर साइड से, पेरू साइड कोल्ड। अगुलस नहीं, अगुलस हॉट करंट है। देखो फिर अगुलस पूछा, कंट्री बेनिफिटिंग द मोस्ट आउट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वे, नॉर्वे स्वीडन, क्योंकि नॉर्वे सबसे ऐसे किनारे पड़ता है ना, नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड, ऐसे तीनों हैं, ठीक है, तो नॉर्वे साइड पड़ता है। देन विच आर द फॉलोइंग इज कोल्ड करंट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशियन, कोल्ड करंट पूछा है, ओबियसली बेंगुइला करंट है कोल्ड। बाकी देखो कोल्ड करंट इसमें सारी है, बट नहीं, अगुलस तो आपकी वार्म करंट है, कैनेरी आपकी कोल्ड है। लेकिन आपसे पूछा है साउथ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन की बात की जाए तो ये तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन बेंगुइला। ओके, बेंगुइला देखो अफ्रीकन कोस्ट है ना, बता दो ये अफ्रीकन कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कैनेरी करंट है, को भी कोल्ड है, बेंगुइला करंट ये हॉट है। ओके, नहीं सॉरी, ये भी कोल्ड है, ये साउथ अटलांटिक की, नॉर्थ अटलांटिक की है, ऐसे अटलांटिक है, ठीक है। तो आपसे बेंगुइला के बारे में पूछा है। देन अगला है व्हिच आर द फॉलोइंग ओशियन करंट डज नॉट बिलोंग टू द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन से कौन सी बिलोंग नहीं करती, बेंगुला नहीं करेगी, बेंगुला आपकी साउथ मतलब अटलांटिक ओशियन से बिलोंग करेगी, बाकी ये सारी तो इंडियन ओशियन में है। देन व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड करंट, कोल्ड करंट कौन सी नहीं है, पहली चीज़ तो अगुलस नहीं है। ओके, पहला तो अगुलस ही लगा, दूसरा ब्राजीलियन भी नहीं है, ब्राजीलियन देखो बता देता हूँ, ये मतलब साउथ अमेरिका वाला है, ब्राजीलियन करंट ऐसे आती है, हॉट है, ठीक है। उसके बाद अगुलस वाली यहाँ अफ्रीकन कोस्ट पे ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे, ये भी हॉट है, यही दोनों हैं। बाकी हम बोल रहे हो कैलिफोर्निया तो कोल्ड है, ठीक है। देन है व्हिच आर द फॉलोइंग करंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मिंग ए कंप्लीट सर्कल ऑफ द करंट इन द साउथ अटलांटिक, मतलब ये सरगासोसी की बात कर रहे हैं, कौन सा नहीं करेगा। ओके, देखो कौन सा नहीं करेगा, कैनेरी नहीं करेगा, क्योंकि कैनेरी तो मतलब ये अफ्रीकन कोस्ट के पास में ना, यहाँ पे कैनेरी आइलैंड है ना, तो कैनेरी इधर है, तो ये नहीं करेगा। बाकी बेंगुइला करेगा, ब्राजीलियन करेगा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करेगा। देन अगला है व्हिच आर द फॉलोइंग ओशियन करंट डज नॉट फ्लो इन द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ की बात कर रहा है, नॉर्थ, ध्यान दीजिए नॉर्थ। बेंगुइला, बेंगुइला आपका साउथ अटलांटिक में है। तो मैं बता दूँ, जो बेंगुइला हो गया, अगुलस हो गया, कुछ फिक्स करंट, इनको याद करोगे तो आपको क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा। ओके, द ओशियन करंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 इज करंट, अच्छा ओशियन करंट फ्रॉम ओशियन करंट डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3,
और भी ऐसी बात है, कुछ कोल्ड होगा, कुछ हॉट होगा, या कुछ नॉर्थ की होगा, कुछ साउथ। अब जैसे पेरुवियन है, पेरुवियन आपका पैसिफिक में है, ब्राजीलियन बेंगुइला और साउथ इक्वेटोरियल ये आपका अटलांटिक ओशियन में है। ओके, तो अपने आप ये अलग हो गया। देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। सही बात है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रिसीव होता है, एकदम सही है, पहले ये ऑप्शन करेक्ट है। देन विच आर द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करंट? कौन सा है? पेरुवियन करंट कोल्ड ओशियन करंट है। देन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? देखो ब्राजीलियन, मतलब सबका ओशियन बताना है। दो, ब्राज़ील का तो साउथ अटलांटिक है, हम्बोल्ट का नॉर्थ पैसिफिक नहीं है, साउथ पैसिफिक है ना, ये गलत है, यही गलत है। ओके, नॉट करेक्टली मैच, ये गलत है। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, अगुलस करंट इंडियन ओशियन, तो सारे सही है, बस बी गलत है। ये आपका नॉर्थ पैसिफिक नहीं, साउथ पैसिफिक होगा। ओके, हम्बोल्ट। गल्फ स्ट्रीम इज क्या है? एन ओशियनिक करंट। एकदम आसान सा क्वेश्चन, 2 बार पूछा गया। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ओशियनिक करंट इज सोन इन द फिगर? अब देखो ये अफ्रीकन कोस्ट है। ओके, यहाँ तो बेंगुइला है और ये गुइना वाला है, तो बेंगुइला गुइना हो गया, सिंपल, एकदम आसान से, बेंगुइला और गुइना। ये बेंगुइला हो गया, तो बेंगुइला आपको ऑप्शन में रखना है। फाल्कलैंड हो नहीं सकता, क्योंकि फाल्कलैंड इस साइड होता अमेरिका कोस्ट में, ये हटा दो, तो एक ही बचा, गुइना। विच आर द फॉलोइंग, अच्छा, करेक्ट आंसर यूजिंग द लिस्ट ए लिस्ट बी। देखो करेक्ट आंसर, करेक्ट लिस्ट मैच करनी है, एकदम आसान से, एकदम आसान से। देखो आपको अगर ऐसा करना है, सबसे आसानी से क्या कर सकते हो कि मतलब ओशियन है जो, उनको मैच कर लो, सिंपल, एकदम आसान से है, आप ओशियन मैच कर लो। ठीक है, जैसे गल्फ स्ट्रीम में आपका वार्म करंट हो गया, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपका ए स्लो ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर जोन ऑफ द वेस्टर्ली विंड। अब देखो पेरू करंट पैसिफिक हो गया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन इंडियन ओशियन हो गया। अब ठीक इसी तरीके से अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप आसान से सोचिए, जैसे पेरू आपका पैसिफिक और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन आपका इंडियन ओशियन, ये दो तो आप आसानी से मैच कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद गल्फ स्ट्रीम मैच कर लीजिए, जो कि वार्म होती है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपका, ये कहानी होगी। ठीक है, स्लो ईस्टवर्ड मूवमेंट ऐसे वाला, तो बस ठीक है, ऐसे ही, मतलब ये आसान। अगर करंट आपके एग्जाम में आता है ना, पूछा गया क्वेश्चन, समझ लो एक क्वेश्चन उन्होंने फ्री में दे दिया है। व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट? कन्वर्जेंस ऑफ 2 इक्वेटोरियल करंट्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक करंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशियन? कैनारीज। ठीक है, पैसिफिक से नहीं, अटलांटिक से, बाकी सारी पैसिफिक से हैं, क्यूरेसियो, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, सारी पैसिफिक हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन ओशियन करंट ऑफ द अटलांटिक ओशियन? अटलांटिक ओशियन, देखो अटलांटिक ओशियन एकदम आसान है, बेंगुइला है, मल्टीपल टाइम पूछा गया, बेंगुइला करंट है। ओके, देन अगला है, विच आर द फॉलोइंग इज ए वार्म करंट? वार्म करंट कौन सी? ब्राजीलियन करंट वार्म है, फॉकलैंड आपका कोल्ड है, लेब्राडोर कोल्ड है, ये भी कोल्ड है, सारे कोल्ड है, ओनली ब्राजीलियन या इस वाले ऑप्शन में मतलब वार्म करंट है। ओके।